Hello everyone, welcome back to the series of scoring 7 plus bands and IELTS, and I'm Meena, your trainer for today. Okay, so I get many questions या many queries I can say जिसमें ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्कोरिंग किस बेसिस पे होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि मैम इतने क्वेश्चन सही थे, इतने गलत थे, तो स्कोर किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो राइटिंग और स्पीकिंग में तो किस तरीके से स्कोरिंग होती है वो हम प्रॉपरली जज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जैसे अगर मैं स्पीकिंग पार्ट 1 की बात करूं तो उसमें 3.5 का वेटेज होता है, और जो स्पीकिंग पार्ट 2 एंड 3 है दोनों को मिला के 5.5 का वेटेज है। सेम वे राइटिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो राइटिंग में भी जो टास्क 1 है उसका वेटेज 3.5 रहता है, और टास्क 2 का वेटेज 5.5। ठीक है, ओवरऑल वो 9 स्कोर बनता है आपका। लेकिन अब उस पे हम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि किस तरीके से उसमें प्रॉपर स्कोरिंग मिलेगी आपको। हाँ, जहां जहां गलतियां होती हैं, जहां जहां पे मार्क्स कटते हैं, वो मैंने आपको हर वीडियो में साथ साथ जरूर बताया है। फॉर एग्जाम्पल, आप राइटिंग में आप कटिंग करते हो तो उसमें 2 बैंड्स करते हैं, आप वोकैबुलरी का यूसेज गलत करते हो तो हाफ बैंड रिड्यूस होता है। फिर ग्रामर आपकी एक्यूरेट नहीं है या इलॉजिकल चीज वहां पर जा रही है, यानी फ्लो के साथ आप बात नहीं कर रहे। सेम वे आपका स्पीकिंग में भी सेम चलता है, राइटिंग और स्पीकिंग गोज हैंड इन हैंड, कि जहां जिस तरीके से राइटिंग में मार्क्स करते हैं जनरली स्पीकिंग में भी उस तरीके से करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्पीकिंग में आप बोल भी रहे हो तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पेसिंग भी मैटर करती है, जो चीज राइटिंग में अवॉइड हो जाती है, तो वहां पर आप स्कोरिंग फिर भी कर लेते हो। लेकिन स्पीकिंग की अगर मैं बात करूं तो स्पीकिंग में जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं। राइटिंग में ऑल्दो उनके अच्छे भी आ जाए, बट स्पीकिंग में कई बार कम रह जाते हैं, तो उस चीजों पे हमें काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने बात करने की पेसिंग पे और आई कांटेक्ट पे। ठीक है, सारी चीजों पे जब काम करते रहेंगे धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव होंगी और आपका स्कोर बढ़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम रीडिंग और लिसनिंग पे किस तरीके से स्कोरिंग होती है, और हमारा कितने क्वेश्चन सही हो तो उतने आंसर मिलेंगे, और कितने गलत हो तो किस तरीके से डिडक्ट होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा आज का। लिसनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जनरल और एकेडमिक दोनों के लिए सेम रहता है। तो 39 to 40 अगर आपकी सही है तो आपको 9 बैंड्स होते हैं, अगर आपका एक भी गलत है तो भी आपके 9 ही आते हैं। मीन्स आपके 39 तक भी सही है तो यू विल स्कोर 9 बैंड्स। अगर आपका 37 to 38 है तो आपका 8.5 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में समझो कि चाहे लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट हो, एक भी अगर आपका गलत है तो भी बैंड हिलेगा नहीं। ठीक है, तभी मैं बोलती हूँ कि लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहां आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो अपना ओवरऑल बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो बोलते हैं कि बाकी के सारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि ओवरऑल में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जैसे सपोज करो आपको ओवरऑल 7 चाहिए और उसमें आपका किसी में 6 आए, किसी में 6.5 आए। ठीक है, बट आपको चाहिए कि किसी में तो ज्यादा आ जाते तो हमारा ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लिसनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हो। लिसनिंग की जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है जिसमें आपके पास लिसनिंग के ऑडियोज अवेलेबल है, और लेटर ऑन मैं भी इस पे ऐड करना शुरू करूंगी। आप चाहो तो मेरे चैनल पे भी वो वीडियोस देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसके जो टिप्स है वो तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको फॉलो करने हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेम वे लिसनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका उतना बैंड बढ़ेगा, और ओवरऑल स्कोर बढ़ाने के लिए लिसनिंग इज द परफेक्ट मॉड्यूल। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करो, चाहे अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है, स्कोरिंग सेम है। अगर आपके 40 सही है, 39 सही है, 9 आएगा। 37 सही, 38 सही तो 8.5। ठीक है, 32 से 34 तक। अब यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया टिल हेयर, तो आपका एक एक क्वेश्चन पे भी उतना ही बैंड रहेगा, एक क्वेश्चन से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर आ गए बीच में 3 क्वेश्चन, अब यहाँ 7.5 रहेगा। यहाँ पर भी सेम वे एक ही है तो 7 रहेगा। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन हो गए, इनका 6.5 तक रहेगा। अगर आपके 29 तक ठीक है तो 6.5, अगर 26 ठीक है, 27, 28, 29 कितने भी ठीक है तो 6.5 ही रहेगा। इसके जो नीचे के स्कोर्स हैं वो सिर्फ मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आइल्ट्स में कभी 0 स्कोर नहीं आता, ना ही कम आता है 4 से। ठीक है, तो अगर आप इस पे चलोगे तो ये तो हमारे स्कोर काम के ही नहीं होते। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपने फर्स्ट डे अटेम्प्ट किया, आपके 10-12 ठीक निकले, तो आप खुद को स्कोर कर सकते हो दैट यू यू हैव स्कोर्ड 4 बैंड्स। फिर आपने 13 to 15 तक पहुंचे तो यू हैव इंक्रीज टिल 4.5। फिर 17 तक सही करने पे 5 बैंड्स।
22 तक 5.5, ठीक है। उसके ऊपर स्टूडेंट्स का काम का स्कोर होता है 23 से 25, 6 बैंड्स, जिसको कई कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ तक की जो जर्नी है ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए रहती है। इसके ऊपर के जो बैंड्स है, ये 3 बैंड्स हैं, ये आप इजीली अपने प्रैक्टिस में इंक्रीज कर सकते हो इवेंचुअली बाय प्रैक्टिसिंग। और ये 3 आप टारगेट कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत इजीली आपको स्कोर करवा कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में एकेडमिक की स्कोरिंग ये रहती है और जनरल की ये होती है, क्योंकि जनरल में थोड़ा हाई स्कोर चाहिए होता है, दैट्स द रीजन यहाँ पे थोड़ा सा स्कोरिंग में टफ रहता है, बट इसमें एकेडमिक में थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट सेम रहता है लिसनिंग की तरह, 39 टू 49 बैंड्स, 37 टू 38 8.5, देन आपको 36 35 और 36 का 8, सेम इसमें भी सेम चीज है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर आप चेक करो सेम बैंड स्कोर रहेगा। 33 से 34 7.5, फिर 30 से 32 तक 7, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आ गए। 27 से 29 कुछ भी कहीं तक भी नंबर ठीक होने पे 6.5। इसके नीचे के हम ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेंगे। हमें बाहर जाने के लिए ये इतना स्कोर होना चाहिए 6.5 एंड अबव। इसके नीचे के आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लोगे, इसके अलावा आप इसे कंसीडर नहीं करोगे, या आपके बाहर जाने के लिए आपको वीजा अप्लाई करने के लिए काम नहीं आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बोलते हैं हम 6 भी आ जाए 5.5 भी आ जाए, बट देयर इज नो यूज, बिकॉज कहीं ना कहीं जो वीजा एक्सेप्टेंस है वो आपका 6.5 एंड अबव पर ही आएगा, ठीक है। जनरल में बात कर लेते हैं। जनरल में अगर मैं बात करूं तो दो बैंड्स यानी 9 और 8.5 के लिए सिर्फ एक एक क्वेश्चन का ही फर्क है। अगर आपके 40 आउट ऑफ 40 करेक्ट है तो आपका 9 आएगा, अगर आपका एक भी गलत है तो आपका 8.5 आएगा। जबकि लिसनिंग में और रीडिंग एकेडमिक में ऐसा नहीं होता, 39 सही होने पे भी 9 आता है, बट जनरल इज बिट टफ इन स्कोरिंग। तो यहाँ पर 37 और 38 की बात करूं तो 8 आएगा। इनफैक्ट सिर्फ 36 भी अगर आपके ठीक है तो दैट विल गेट यू 7.5, और 34 से 35 तक 7। इसके नीचे तो शायद किसी के काम के ही नहीं होते, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। जिस पे मैं क्रॉस कर रही हूँ, दीज बैंड्स आर ओनली फॉर प्रैक्टिस, कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप खुद को स्कोर कर सको दैट हाउ मच यू हैव एक्चुअली अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग, लेकिन ये आपके काम के नहीं होते। जनरल में 777 8 चाहिए होता है, 3 मॉड्यूल्स में 7 और एक में 8, तो आपको 7 एंड अबव चाहिए। इसके नीचे का स्कोर आपके किसी काम का नहीं होता जनरल में। ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी स्कोर्स हैं हमारे 6 या 6.5 के नीचे के, दीज आर ओनली फॉर प्रैक्टिस। इवन मैं इसमें भी क्रॉस लगा देती हूँ कि दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस थिंग, कि आप खुद को स्कोर कर पाओ। तो ये आप स्कोरिंग आप अपना समझ के देख सकते हो कि जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करो तो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर योर सेल्फ।